यो बड़ी कैसे हो सभी, मैं लेके आ गया ड्रैगन गॉड सिस्टम का एपिसोड 2 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज्यादा बातें न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं वो दोनों जायंट बियर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, जिसे देख के लिटिल ड्रैगन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लो इसे पकड़ो, ये अब तुम्हारे पास आ रहा है। हम देखते हैं लिटिल ड्रैगन उस बड़े से अंडे को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक देता है। देख के हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है ये क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बड़े से एक को पकड़ लेता है। हम देखते हैं उस बड़े से एक से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और ये लाइट देख के उन दोनों जायंट बियर की बुरी तरह से फट जाती है और वो दोनों वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो जब अंडे की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये अंडा आखिर इस अंडे में से क्या बाहर आएगा। यहाँ तक कि वो दोनों जायंट बियर भी इसे देख के भाग गए। फिर लिटिल ड्रैगन उस अंडे को पकड़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, जब तक तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ये अंडा हैच नहीं होगा। मैं इस अंडे को तुम्हारे लिए संभाल के रखूंगा, तो अब जाओ तुम और अपनी मिशन को कंप्लीट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है, क्या तुमने जितना देखा उतना काफी नहीं है, तो अब तुम मुझे कोई कपड़ा दो पहनने के लिए। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कहता है, अरे अरे मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का कपड़ा पहन लेती है और वो लड़की फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, अब तुम मेरी जेड नेकलेस को वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अगर फ्यूचर में तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ट्राई करूंगी तुम्हारी हेल्प करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमारा मेन कैरेक्टर उस जेड नेकलेस को निकालता है और कहता है, ये है तुम्हारा जेड नेकलेस जिसके लिए तुम बेताब हो रही थी, लेकिन ये टूट गया है तो तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। और हमारा मेन कैरेक्टर उस जेड नेकलेस को उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की उस जेड नेकलेस को अपने सीने से लगा लेती है और बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है, ये सिर्फ एक लौती चीज है जो मेरी मॉम मेरे लिए छोड़ के गई है। ये सभी मेरी गलती है क्योंकि मैं यहाँ पर शावर लेना चाहती थी। मेरी बेवकूफी की वजह से ये सभी चीजें हुई है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, तो ये नेकलेस उसकी मॉम का आखिरी निशानी है, ये तो इसके साथ बहुत बुरा हुआ। और तभी लिटिल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें उस जेड नेकलेस को रिपेयर करना होगा। अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट नहीं करते। उसके इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, जल्दी से छुप जाओ उसे तुम्हें देखने से पहले। ये सुन के लिटिल ड्रैगन उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। इस जेड नेकलेस को भी ठीक करना बहुत ज्यादा आसान है, तुम्हें सिर्फ अपने खून की एक बूंद को उसके ऊपर डालना है। ये सुन के फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है, तुम मुझे वो नेकलेस दो, मैं उसे तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को जेड नेकलेस देते हुए कहती है, क्या तुम ये कर सकती हो, पर टूटा हुआ जेड नेकलेस तो रिपेयर नहीं होता। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने उंगली के ऊपर छोटा सा कट लगा देता है। फिर वो उस जेड नेकलेस के ऊपर अपने खून के बूंद को गिरा देता है और वो खून का बूंद जैसे उस जेड नेकलेस के ऊपर गिरता है वो जेड नेकलेस धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और ये देख के वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो फिक्स हो गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस जेड नेकलेस को उसे देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा जेड नेकलेस अब ठीक हो गया है, अब तुम्हें और ज्यादा सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये देख के वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को शर्माते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से गिरने लगता है और वो गिरते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब बेहोश होने वाला हूँ। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को अपने गोद में उठाती है और उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने ब्लड को उस जेड नेकलेस के ऊपर गिराया था। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था उस बियर से फाइट करने की वजह से। फिर वो लड़की अपने मन में कहती है, इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि इसने अपने ब्लड के प्योर इंसेंस को यूज किया था मेरे जेड नेकलेस को ठीक करने के लिए, यहाँ तक कि मैं इसके लिए एक अनजान हूँ, पर इसने अपनी लाइफ को रिस्क में रख के मेरी हेल्प किया है। वो फिर शर्माते हुए कहती है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए अपनी जान को रिस्क में रखे सिवाय मेरी मॉम के। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाग जाता है और फिर उसे कहता है, ये कोई मैटर नहीं करता जब तक कि तुम सेटिस्फाई हो, अब सब कुछ ठीक है। और वो अपने मन में कहता है, ये वर्थ है अगर मैं जान गया कि उस अंडे के अंदर क्या है। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये अपनी जान को मेरे लिए रिस्क में डालने के लिए रेडी है, अब मुझे क्या करना चाहिए इसके काइंडनेस को रिपे करने के लिए। और हम देखते हैं वो लड़की सीधे जाके हमारे मेन कैरेक्टर को किस कर देती है और कहती है, तुम मेरे लिए काइन हो तो मैं तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा काइन हो जाती हूँ। फिर वो उसे किस करने के बाद कहती है, मैं जानती हूँ कि जब मैं शावर ले रही थी तब तुम मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं इतनी ज्यादा पागल नहीं हूँ, तुमने अपनी जान को मेरे लिए रिस्क पे डाला था तो मैं तुम्हें उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी। हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा इंसान आता है और उस लड़की से कहता है, मैम बहुत ज्यादा लेट हो गई है तो अब हमें यहाँ से जाना होगा। और उस ओल्ड मैन को देख के वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का देते हुए कहती है, ठीक है अंकल चैन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, आखिर उसने मुझे सडनली धक्का क्यों दिया। उस ओल्ड मैन को देखते ही क्या वो डिनाई
डिनाई कर रही है कि वो मुझे जानती है। फिर वो अपने लिप को छूते हुए कहता है तो ये होता है किसकी फीलिंग, ये तो ऐसा था प्योर हनी के टेस्ट जैसा। हम देखते हैं वो लड़की अपने कपड़े को पहन लेती है और कहती है फाइनली मैंने अपने ओरिजिनल क्लॉथ को पहन लिया। फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है मैं सच में बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ सुबह तक रुकती, लेकिन एक दिन हम दोनों फिर से मिलेंगे, गुड बाय, मेरा नाम मत बोलना, मेरा नाम है झाओ ही यान। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है झाओ ही यान कितना प्यारा नाम है। थोड़ी देर बाद उसको याद आता है और वो अपने सर पे मारते हुए कहता है अरे नहीं, आखिर में कैसे उसको अपना नाम बताना भूल सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को अपना नाम बताना भूल गया, लेकिन मैं आप सभी लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम टियान लिंग है। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाले वीडियो को मिस न करें। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।